कृष्णदास जी की तरफ से कुंज बिहारी परिवार के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप आप सभी श्री जी की दया से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपकी सखी कुंज बिहारी परिवार में अब सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। तो अभी मॉर्निंग के 4:30 बज रहे हैं और मैं जग चुकी हूँ और आ चुकी हूँ अपने पूजा कमरे की सफाई करने के लिए, क्योंकि मैं जगने के साथ सबसे पहले अपने पूजा कमरे की सफाई करती हूँ। उसके बाद भी हमारा जो भी आगे का काम होता है वो फिर मैं करती हूँ। तो अब मैं पहले झाड़ू लगाकर पोछा लगा लूँगी, उसके बाद ही फिर आगे जो भी होगा। और काफ़ी अंधेरा भी हो रहा है अभी बाहर, आप देखिए कितना अंधेरा है। तो पहले मैं जो भी अंदर का काम है घर का वो कर लूँगी, उसके बाद फिर बाहर का जो भी होगा वो करूँगी। तो देखिए कितना अंधेरा हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है अभी। हमारी माता जी जग चुकी हैं और देखिए ये अपने मेन गेट पे पानी डालती हैं, धोती हैं मेन गेट को जगने के साथ। ये मैंने हमेशा से ही देखा है। तो दर्शन कीजिए हमारी गौ माता का। चलिए अब 5:15 बज चुके हैं और हमारा पोछा भी लग चुका है। और आगे की अब जो सेवाएं होगी ये हमारे माधव बाबू और कुंज बाबू का प्यारा प्यारा सा गार्डन है। देखिए इसमें कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। तो देखिए लाइफ में खुश रहने के लिए, जब आप खुश रहना चाहते हैं ना, उसके लिए आपको कोई विशेष चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। कि अगर किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, कुछ भी ऐसा बहुत कुछ है, तो ज़रूरी नहीं है कोई इंसान खुश है। खुश रहने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को देखना होता है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहना होता है। कि आप पॉजिटिव रहिए कि हर हाल में सिचुएशन कैसा भी हो, बस आपको उसमें पॉजिटिव देखना है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। और जब आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे ना कि नहीं ये चीज़ व्यक्तिगत हमारे लिए नहीं हो रहा है, तो हमेशा आप खुश रहेंगे। तो देखिए हमारे जैसे ठाकुर जी की सेवा होती है, उसके साथ ही ये जो पेड़ पौधे हैं हमारे, जो माधव बाबू और कुंज बाबू का गार्डन है, वो भी पेड़ पौधे भी हमसे सेवा लेते हैं। तो ये सभी हमारे लाला की मर्जी से जितने भी पौधे लगे हुए हैं सभी लाला की मर्जी से लगे हुए हैं। और सब इनकी सेवाएं मैं खुद से करती हूँ। लाला की मैया करती है इनकी सेवाएं, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं बहुत सारे। अब मैं ले जाकर माला बनाऊंगी। काफ़ी बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। तो ये देखिए ये पंचमुखी धतूरा है, जो कि वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, पर अभी इस टाइम में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा। ये जब बारिश का मौसम होगा तो काफ़ी बड़ा बड़ा होगा। देखिए हमारे माधव बाबू जग चुके हैं और इनको मैंने दूध का भोग दे दिया है। और अब मैं इनके श्रृंगार की तैयारी करूँगी, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है ना, जैसे मैं सोचती हूँ आज कुछ विशेष है तो आज इनको अच्छे से तैयार करना है, तो पूछो मत कितने ये नखरे देख करते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं ये। इनकी ज्वेलरी और ड्रेस में काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है। निकालो तो ऐसे ही पूरे फैलाते हैं। इनको कुछ पहनना ही नहीं है, इनकी जो मर्जी होगी वो ही पहनना है। तो देखिए अब मैं देखती हूँ आज क्या मर्जी है इनकी, कौन सी ड्रेस आज ये पहनेंगे और कितना वक्त आज इनको अपना ड्रेस सेलेक्ट करने में लगता है। कि ऐसे मैं अलग अलग, छोटे लाला की अलग रखती हूँ ड्रेस और ज्वेलरी, और बड़े लाला की माधव बाबू की अलग रखती हूँ। क्योंकि फिर इकट्ठे रख दो ना तो फिर जब तैयार करने का हो कि मैं श्रृंगार करूँगी इनका, तो फिर परेशानी हो जाती है, ढूंढना पड़ता है। और छोटे लाला के तो छोटे छोटे होते हैं तो पता ही नहीं चलता वो फिर वो। तो मैं सारा कुछ इनका अलग रखती हूँ। इनके जो भी गले के होते हैं, इनकी मालाएं, इनके कंगन, सारा कुछ इनका अलग रखा हुआ रहता है। और बड़े लाला का सारा कुछ अलग अलग रखा हुआ रहता है। अलग अलग बॉक्स में मैं सारा कुछ करके रखी हूँ, तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बस रखा हुआ रहता है ना, तो फिर आसानी होती है मुझे पूजा के टाइम में। सारा कुछ लेके इकट्ठे बैठ जाओ और फिर उनका श्रृंगार कर दो। तो इनको ना बस इनके नखरे इतने हैं, पहनना जो इनको पहनना है वही ये पहनेंगे। तो देखिए आज ये क्या पहनते हैं और इनकी क्या मर्जी होती है, कैसे सेवाएं लेते हैं देखिए आप। तो इनकी जो सेवाएं होती है ना, बहुत सुकून मिलता है करके। मैं क्या बोलूं कि मैं तो सभी भक्तों से ये कहूँगी कि जो भी इनकी सेवाएं करते हैं बहुत ही वो किस्मत वाले हैं। उन्हें फिर किसी, जिनके जीवन में ये ठाकुर जी हैं, उनके जीवन में फिर किसी चीज़ की कमी ही नहीं रहती।
क्योंकि फिर इनकी कोई आवश्यकताएं ही नहीं होती। सबसे पहले जब ये जी अपनी लाइफ में ये लाते हैं हम सभी को, क्योंकि हम लोगों तो ऐसा है ही नहीं कि हम लोग कर सकते हैं, कहाँ हम लोग कर पाएंगे। इतने पाप हम लोग करते हैं, इतने किए हैं, आज भी करते हैं। इतने सारे पाप होते हैं, हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम इनकी सेवा कर पाएंगे। इनकी दया है कि ये सेवाएं लेते हैं हमसे। तो अब देखिए मैंने इनका माला बना के रख दिया है। मैंने ड्राई फ्रूट्स की माला बनाई लाला के लिए, धतूरे की माला बनाई महादेव जी के लिए, तुलसी मंजरी ले लिया है, ये गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं और गेंदे के हैं जो मैं स्नान में लाला को इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि सर्दियों में तो फूलों की ज़्यादा मैं फूल यूज ही नहीं करती हूँ, क्योंकि वो ठंडी होती है तो उसमें ज़्यादा मैं स्नान में भी फूल का यूज नहीं करती हूँ। और तो अभी तो गर्मी अब पड़ने लगी है थोड़ी थोड़ी, तो मैं फूल की पंखुड़ी ले। अब देखिए अब लाला हमारे तैयार हो चुके हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। कितने दोनों ही लाला मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खुश हैं देखिए। तो आज इन्होंने ये वाली ड्रेस पसंद करी है, इनकी मर्जी से आज इन्होंने ये ड्रेस पहना है। आज क्या, ये तो हर रोज़ ही अपनी मर्जी से ही पहनते, अपनी मैया की तो एक भी नहीं सुनते ये। और अब दर्पण में देखेंगे कि ये कैसे लग रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे बाल गोपाल। तो दर्शन कीजिए आज श्रृंगार दर्शन। और ये हमारे लाला की महाअष्टमी का श्रृंगार दर्शन है, तो आप लोग सभी कीजिए और बताइए कि आपको आज कैसे लग रहे हैं कुंज बाबू और माधव बाबू। आप लोग भी अपने लाला को अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छे से उनका श्रृंगार कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हरि बोल।